रूस ने 9 मई को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ये मौका 79वें विक्ट्री डे का था। इसी दिन सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मन सेना को हराया था। इस खास मौके पर पुतिन क्रेमलिन से रेड स्क्वायर पहुंचे। यहाँ परेड का आयोजन किया गया। पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस दुनिया में हो रही जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन कोई भी हमें धमका नहीं सकता। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेताते हुए कहा कि रूस की सेना हर समय जंग के लिए तैयार है। उन्होंने ये तक कह दिया कि परमाणु बम एकदम तैयार है। विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन ने रेड स्क्वायर में प्रदर्शन के दौरान अपना परमाणु ब्रीफकेस भी रखा और एक नए वैश्विक युद्ध की भयावह चेतावनी जारी की। इस दौरान 3 विशाल यार्स परमाणु मिसाइल लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। विक्ट्री डे परेड में 9000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें यूक्रेन में लड़ चुके सैनिक भी शामिल हुए। परेड में 70 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ T-34 टैंक के साथ इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और यार्स मिसाइलें शामिल थी। विक्ट्री डे के मौके पर व्लादिमीर के दिए भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश के बारे में भी हम आपको बताते हैं। पुतिन ने कहा, विजय दिवस हमारी पीढ़ियों को एकजुट करता है। हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम मिलकर रूस का स्वतंत्र और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेंगे। पुतिन ने आगे कहा, पश्चिमी देश वर्ल्ड वॉर 2 के सबक को भूल रहे हैं। हमें याद है कि तब मॉस्को, लेनिनग्राद, रेजेप, स्टेलिनग्राद, कुर्स्क, खार्किव, कीव और क्रीमिया तक खूनी लड़ाई लड़ी गई थी। नाजी जर्मनी ने बिना शर्त रात 11:01 पर आत्मसमर्पण किया था। व्लादिमीर पुतिन ने चीन के लोगों की जापान के खिलाफ लड़ाई को भी याद किया। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारी मातृभूमि का भविष्य हम पर निर्भर है। अभिमान से भरे पश्चिमी देश दुनिया को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ऐसा नहीं होने देगा। हमारे परमाणु हथियार हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। बता दें कि रूस में 79वें विक्ट्री डे का आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब 2 साल से भी ज्यादा समय से रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। इस युद्ध की वजह से रूस और पश्चिमी देशों के बीच दरार काफी गहरी होती दिखी है। पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। नाटो देश रूस और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस इस पर भी भड़का हुआ है। बता दें कि 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुआ था। 2 साल पहले जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने इसे मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा है। ये लोग अब अलग अलग देशों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल बताए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस करीब 3,92,000 सैनिक गंवा चुका है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।